बच्चों, आज हम आप कविता शुरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहली कविता है पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह हरौद। ये कविता जो है प्रिय प्रवास से ली गई है। ये अयोध्या सिंह का लिखा हुआ महाकाव्य है। ये आधुनिक युग का महाकाव्य माना जाता है। इसका ही एक भाग है पवन दूतिका। पवन कहते हैं हवा को, और हवा जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके साथ दूतिका शब्द जुड़ा हुआ है, यानी संदेश ले जाने वाली। तो ये परंपरा हिंदी काव्य में बहुत पुरानी है। सर्वप्रथम महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक के रूप में अपनी प्रेयसी शकुंतला के लिए राजा दुष्यंत का विरह संदेश भिजवाया है। इसी प्रकार सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव के समक्ष अपनी वियोग व्यथा की करुण कथा कहती हैं। इसी प्रकार कविरत्न सत्यनारायण जी का भ्रमर दूत इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इसमें भ्रमर को दूत बनाकर कृष्ण के पास द्वारका भेजा है। इसमें वे अपनी मनोव्यथा प्रकट करती हैं। इसी प्रकार नंददास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर ने भ्रमर गीत को इसी शैली में लिखा है। इस कविता में हरौद जी ने नायिका राधा का संदेश कृष्ण के लिए पवन को दूत मानकर भिजवाया है। तो सबसे पहले पहला पद लेते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई इस सदन में पुष्प सुगंध को लेकर ले तराते वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। यानी एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उसकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित वायु रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिका युग, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब वायु के प्रवाह से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे वायु से कहा, हे प्रातःकालीन वायु, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से जो औ न भेजा संदेशा। पवन से कह रही है राधा कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी, जो कि नए बादलों के समान और कमल रूपी नेत्र वाले हैं, जो मथुरा चले गए हैं और उन्होंने अभी तक कोई संदेशा नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे पवन, तू जाकर के शाम से मेरी सारी कथा सुना देना, मेरी विरह कथा को बता देना। कहना कि मैं रो रो करके तुम्हारे वियोग में बावली हो रही हूँ। ज्यों ही मेरा पवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। जैसे ही तू मेरे भवन को, मेरे मकान को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। तो तुझे आगे बहुत ही शोभायमान, सुंदर और सुख देने वाली घनी कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और जिनकी छाया बहुत ही प्यारी होगी और जिस पर बैठे हुए पक्षियों की आवाज़ बहुत ही मधुर होगी। तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, और वहाँ उस ठंडी
छाया में तू बैठ के विश्राम करने लगे और मेरा दुख को भूल जाए, ऐसा मत करना। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत रम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। अब राधा बता रही है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो सरस यानी बहुत ही आनंद देने वाला और मथुरा का यानी पुष्पधाम मिलेगा, जिसमें बैठे हुए पक्षियों के शब्द बड़े ही जहाँ लोगों के और पक्षियों के शब्द बड़े ही सुंदर सुनाई देंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली और बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष लतावान सुंदर तुझे दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। और प्यारा वृंदावन का यानी प्यारा सा जंगल आप तुझे मिलेगा जो मुग्ध करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। इस जंगल में खूब तू घूमना इधर उधर, लेकिन कहीं उसकी शोभा को देख करके मोहित न हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर रास्ते में जाते समय तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जा कर के उसकी थकान को तू मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, उसके पास धीरे से जा कर के उसके शरीर की गर्मी को खोना। संदर्दों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से उस थके हुए जन को थकान को दूर करना और उसको आनंदित करना। बस इतना।